आई फ्लू, ये नाम आपने सुना होगा और हाल फिलहाल में ही सुना होगा। जिस तरीके से इसके जो है वो केसेस आ रहे हैं, खासकर चिनाब वैली में। अगर हम चिनाब वैली की बात करें तो बहुत सारे केसेस जो हैं आई फ्लू के सामने आ रहे हैं। और जिस तरीके से कोविड की लहर आई थी, अब लगता है कि आई फ्लू की लहर भी उसी तरीके से आ रही है। हो सकता है कि ये आई फ्लू जो है कोविड से भी कहीं घातक है। इस सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सज्जाद। इनसे जो है जानकारी लेने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ये देखते हैं इस चीज़ को, क्योंकि लगातार इनके पास जो है वो पेशेंट्स आ रहे हैं। सब चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपने वक्त दिया हमें। सबसे पहले आपका नाम, आपकी डेजिग्नेशन क्या है? मेरा नाम डॉक्टर सज्जाद मोहिद्दीन शाह है और मैं यहाँ पर बैच के HOD और एडिशनल प्रोफेसर हूँ ऑप्थेल्मोलॉजी का। तो पहले जैसे आपने ये फ्लू की बात की, जैसे आपने इंट्रोडक्शन दिया कि कोविड के जैसा ये एक नया इन्फेक्शन है, ये कोई नया इन्फेक्शन नहीं है। मैं आपको आपके मसाले से बताना चाहता हूँ, ये केसेस हमें होते रहे हैं, इससे पहले भी होते रहे हैं। आज थोड़ा ये फ़र्क है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। इट इज़ नॉट कि कोई नई डिजीज़ हम कोविड की तरह हम सुन रहे हैं या स्वाइन फ्लू जैसे था या कोई और डिजीज़ जैसे आपने कोई नया नाम सुना। इट इज़ नॉट, हमारे लिए कोई नया नाम नहीं है। ये एपिडेमिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस है या एपिडेमिक कंजक्टिवाइटिस है। एक लेयर है हमारे आँख के ऊपर, जो एक थिन लेयर होती है उसको कंजक्टिवा बोलते हैं। तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन यूजुअली ये जो इन्फेक्शन अभी चल रहा है, दिस इज़ वायरल इन्फेक्शन। तो बहुत सारे वायरस हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। बट अभी जो ये हमारा वायरस चल रहा है, जिस तरीके से प्रेजेंटेशन हमारी है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये एडिनो वायरस। तो एडिनो वायरस में ही ऐसी प्रेजेंटेशन होती है। बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना आ गया जी, चलो जी हमें आइसोलेट रहना, बहुत बड़ी भयंकर बीमारी है वो चीज़ें। हम अपने आप को अगर इसको प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, तो काफ़ी हद तक ये रोक सकता है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा नहीं है इसमें। कि जैसे आप बोल रहे हैं कि बस जी अब एक आदमी को हो गया, दूसरे आदमी को फैल गया तो बस आपकी आँख आईसाइट जी चली जा रही है, वैसा नहीं है। आप प्रॉपर्ली ट्रीट करेंगे तो इंशाल्लाह उस स्टेज तक नहीं पहुँचेगा कि आपकी रुचि चली जाए या क्या कुछ ऐसा हो जाए। सर, अगर हम बात करें आई फ्लू के कितने केसेस अभी तक जेम्स में हम अगर बात करें जुलाई से ही स्टार्ट हो गया था, तो जुलाई में हमें पर डे OPD में जैसे 100 पेशेंट्स हम देखते थे, तो 100 में से हमें 10 केसेस 10 से लेकर 15 तक आ रहे थे। फिर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया और अभी हम आज की बात करें तो कल की मैं बात करता हूँ, कल हमें 100 में से 46 केसेस आए थे। तो दैट इज़ वरी कि बढ़ रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट कि हम कंट्रोल में इसको नहीं ला पाएंगे। इंशाल्लाह इसको जल्दी कंट्रोल में लाएंगे। हम प्रिवेंटिव मेजर सबको समझा रहे हैं कि कैसे आपको प्रिवेंट करना है, आपको क्या एहतियात लेने हैं। तो उन चीज़ जो ही हमारे पास एक पेशेंट आता है, कंजक्टिवाइटिस का पेशेंट आता है, जिससे हमें लगता है कि यही फ्लू है जिसको आप बोलते हैं, तो हमको समझा देते हैं, हर एक पेशेंट को अच्छा टाइम देते हैं कि आपको कैसे प्रिवेंट करना है इस चीज़ को। यूँ ही वो प्रिवेंट मेजर्स लेंगे तो इंशाल्लाह ये प्रिवेंट खुद ही हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। और जब भी ये मौसम जैसे हुई है, ये मौसम ख़त्म हो जाएगा तो उसके साथ ये भी खुद चला जाएगा। सर, अगर हम लोगों की बात करें तो लोगों में जो है एक रिमर्स फैले हुए हैं कि आई फ्लू जो है अगर एक इंसान को है उससे दूसरे इंसान को लग सकता है, उससे तीसरे इंसान को लग सकता है, उसी तरीके से उसकी कोई फैमिली से इन्वॉल्व हो सकती है। ऐसा कुछ होता है? जी बिल्कुल होता है। हमने जो देखा है, एक दिन हमें OPD में एक पेशेंट आता है, एक फैमिली का एक मेम्बर आता है। तो एक मेम्बर आता है, दूसरे दिन 3 मेंबर आते हैं, चौथे दिन पूरी फैमिली आ जाती है। तो बेसिकली क्या होता है, दे शेयर कॉमन जो अपने घर में जैसे साबुन है, टॉवल है या रोज़मर्रा की कोई और चीज़ है, ये शेयर करते हैं। तो जब आप शेयर करोगे वो चीज़ें, वायरस उस पर होता है तो वो उनको भी इन्फेक्ट करता है। तो हमारी सलाह ये है, तो एक बहुत अच्छी, जब आपको एक पेशेंट घर में है जो आपको डॉक्टर साहब ने बोला या आपको खुद लग रहा है कि फ्लू के सिम्टम्स हैं, तो आप उनका टॉवल अलग रखिए, उनकी साबुन अलग रखिए, रुमाल से न साफ़ करें। जो भी उनको आंसू आते हैं या डिस्चार्ज, म्यूकॉइड डिस्चार्ज होता है या कुछ भी सिम्टम जो आपको साफ़ करना है आपको, तो टिश्यू पेपर से कर लीजिए। जितना आप टिश्यू पेपर से साफ़ कर रहे हैं उसको फेंक दीजिए और उसके बाद साबुन से आप अपने हाथ साफ़ कर सकते हैं या सैनिटाइज़र से आप साफ़ कर सकते हैं। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिससे बाकी घर के लोग बच सकते हैं। और उससे ज़्यादा अच्छी बात है, आप एक चीज़ कर लीजिए कि एक चश्मा पहन लीजिए, उस पेशेंट को दे दीजिए ताकि वो अपने आँख को हाथ न लगाए, तो उससे प्रिवेंट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली प्रिवेंट हो जाएगा। और एक तो उसको सूदिंग इफेक्ट भी मिल जाएगा और प्रिवेंशन भी हो जाएगा उससे। अगर किसी को फ्लू है
उसके क्या सिम्टम्स हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए ताकि लोगों को ये पता चले कि इसमें ये चीज़ हो। देखिए, पहले जो हमें पेशेंट्स आते हैं तो इनकी अचानक से बोलते हैं हमारी बहुत लाल आँख हो रही है, रेडनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ को हम पिंक आई भी बोलते हैं, कॉमनली पिंक आई है। वायरल कंजक्टिवाइटिस को पिंक आई का भी नाम इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा रेडनेस होती है। ये इनका मेन सिम्टम एक होता है। सेकेंडली वाटरिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा पानी आता है, कभी कभी चिबड़ा बनता है जिसको आप लोकल लैंग्वेज में चिबड़ा बोलते हैं, कश्मीरी में लेग बोलते हैं, या डिस्चार्ज जिसको बोलते हैं। यूजुअली वाइट डिस्चार्ज होता है, म्यूकोइड होता है। तो समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी इसके साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन सुपर एडेड हो जाता है, यानी कि एक इन्फेक्शन तो वायरल है ही, उसके ऊपर बैक्टीरिया का भी इन्फेक्शन होता है, तो तब जाके आपका पल्स जैसा डिस्चार्ज होने लगे, येलो कलर का डिस्चार्ज होने लगता है। इसके अलावा इनको लगता है जैसे रेत सी है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन जिसको हम बोलते हैं, आँख में रेत सी हो रही है, लग रहा है कि रेत जैसी है, कुछ है, चुभता है आँखों में। सेकेंडरी, और जब ये बाहर धूप की तरफ जाते हैं तो धूप बर्दाश्त नहीं होती इनसे, बोलते हैं टक्कर सा आता है। ये कुछ मेन सिम्टम्स है, तो बहुत ज़्यादा ये है। तो किसी किसी पेशेंट में अगर ज़्यादा बढ़ गया हुआ, कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट हो गई है। कॉर्निया हमारी आँख की वो हिस्सा है जिसको हम आँख की काला वाली पुतली जो होती है, तो जो काले वाली पुतली होती है, तो उसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है तो डिमिनिशन ऑफ विजन, या हम बोलेंगे कि नज़र में थोड़ी सी फ़र्क आ जाती है। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो मेन सिम्टम्स हैं इनके। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सज्जाद साहब। हम हमेशा अपने प्रोग्राम में इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को लेकर डिस्कस करते हैं, और बहुत टाइम से हमें लोग जो है, जो हमारी आवाम है, वो हमसे कह रहे हैं कि आप आई फ्लो पे एक इंटरव्यू कीजिए ताकि उन लोगों को ये पता चले जो इससे अभी तक जागरूक नहीं है। इट इज़ नॉट ओनली डॉक्टर सज्जाद काम कर रहा है यहाँ पे, हमारी पूरी टीम है। मेरे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, मेरे कंसल्टेंट साहब हैं यहाँ पे, हमारे कंसल्टेंट्स हैं, हमारे सीनियर रेजिडेंट्स हैं, हमारे जूनियर रेजिडेंट्स हैं। सब अपना काम अच्छे से कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से सेटिस्फैक्टरीली काम कर रहे हैं, और हमारे लिए कुछ नया नहीं है, सब अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। ये एक टीम वर्क होती है, इट इज़ नॉट जस्ट कि डॉक्टर सज्जाद ही काम कर रहे हैं, मेरा सारा टीम कर रहा है। आई एम अवेलेबल एट द ओपीडीज ऑल्सो, मैं ओटीज़ में भी होता हूँ, तो मेरे बाकी डॉक्टर साहब भी वहीं पे होते हैं, तो सब अपना काम कर रहे हैं। मेरा मतलब कि पूरा टीम का काम कर रहा है। इसके अलावा इट इज़ नॉट जस्ट द फ्लू ही हम ट्रीट कर रहे हैं, आपकी जो भी एलिमेंट्स हैं, जैसे आई रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स हैं, वो बखूबी हम यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं। जैसे मोतिया है, काला मोतिया है, सफ़ेद मोतिया है, या हमने रिसेंटली, अब वो भी मैं शुक्रगुजार हूँ अपने एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट का, जिन्हें हमें एक ताउन दिया, क्योंकि उनका स्टाफ बहुत ज़्यादा कम है, बट स्टिल उन्होंने हमें एक दिन दे दिया एनेस्थीसिया। जो है हमारे बच्चे छोटे होते हैं जिनका आज तक सर्जरी नहीं कर पाते थे, तो वो छोटे बच्चों की, जैसे किसी को मोतिया बचपन से ही हुआ है, तो उनके सर्जरी हमें रेफ़र करने पड़ते थे। या कोई ऐसा है जैसे सिरिंजिंग प्रॉब्लम करते हैं जिनको पानी बहता रहता है बच्चों में, या कोई और एलिमेंट जैसे बच्चों की है, तो उसका हमने पर्टिकुलरली एक दिन रखा हुआ है। तो पहले भी हम करते थे, ये नहीं कि वो पहले हमें बुला के उनको लाना पड़ता था। अब एनेस्थीसिया वालों हमने कम्युनिकेट करके एक दिन ही रख दिया हुआ है जिसमें हम वो चीज़ें भी ट्रीट करते हैं। अपार्ट फ्राम दैट हमारी ओकुलोप्लास्टी नहीं होती थी, जैसे ओकुलोप्लास्टी का मतलब क्या है कि जैसे कि सब महंगापन है, क्रॉसिडाइज जिसको बोलते हैं, वो हम ऑपरेट करते हैं। हमारे जैसे टोसिस है, किसी का आँख नीचे जैसे लिड्स है, आँख के जो नीचे हैं, वो हम यहाँ पे ट्रीट करते हैं। ऑलमोस्ट सारी सर्जरी एक्सेप्ट रेटिना हमें नहीं होता है, बाकी सारे आपके यहीं पे होते हैं, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे डॉक्टर साहब सारे यहीं पे हैं, आपके डॉक्टर साहब जो आपको ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, किसी कंडीशन में जैसे रेटिना की कोई कंडीशन है जिसको हमें लगता है कि यहाँ पे ट्रीट नहीं हो सकता हमारी तरफ से अच्छे, तो उनको हम रेफर कर सकते हैं जीएमसी श्रीनगर या जीएमसी जम्मू, या जिस पे अप्रोप्रिएट सेंटर में हमें चाहे एम्स हो कहाँ पे, तो वहाँ पे हम रेफ़र करते हैं। अदरवाइज़ आपको रेफ़र करने हमें रेफर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप यहाँ पे आ सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी ट्रीटमेंट भी अच्छी से। बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब था कि डॉक्टर सज्जाद साहब का मैंने इसलिए नाम लिया था क्योंकि सज्जाद साहब HOD हैं और इनके गाइडेंस में जो है वो बाकी डॉक्टर्स हैं, इसलिए मैंने स्पेशली सज्जाद साहब का नाम लिया था। खाली सज्जाद साहब नहीं, सज्जाद साहब के साथ जितनी भी इनकी टीम है, वो सारी टीम जो है वो काम कर रही है, और हर वो चीज़ जो है जो आवाम के लिए ज़रूरियात है जो इन तक है, वो यहीं पर ट्रीटमेंट करेंगे। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर 100 में से किसी एक व्यक्ति को जाने की ज़रूरत भी होगी, वो डॉक्टर साहब कंसल्ट करेंगे, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।